चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद पी क्यू एक्स स्क्वायर और प्लस पी आर और प्लस क्यू एस और गुणे एक्स प्लस आर एस के जो है के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक भाई, तो ये एक बहुपद दिया गया है, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और हमें जो है इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध भी बताना है। ठीक भाई, यानी कि इसके लिए हमें अल्फा और बीटा निकालना है और हमें जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए ये भी दिखाना है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए ये भी दिखाना है। ठीक भाई, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका अगर हमें शून्य निकालना है तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक भाई, तो यहाँ से जो है सबसे पहले तो हम बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद हमारे पास में है पी क्यू एक्स स्क्वायर और प्लस पी आर प्लस क्यू एस एक्स और प्लस आर एस। ठीक भाई, ये बहुपद है। अब अगर इसके हमें शून्य निकालने हैं तो इसको बराबर जीरो कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद में इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड क्योंकि इसका पहले से ही है ना। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो b जो है इसको मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तब आपको एकदम साफ साफ दिखेगा। यहाँ पर लिखा है पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर एक्स और प्लस क्यू एस एक्स और प्लस आर एस। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बी वाला पार्ट है, ये जो बी वाला पार्ट है ये ऐसे दो भागों में तोड़ा है, मतलब टूटा हुआ है, जिसका जो गुणा है वो ए सी के गुणा के बराबर आएगा और जोड़ने पर फिर से यही आ जाएगा, है ना। देखो भाई, पी आर क्यू एस, तो इसका जो गुणा होगा वो आ जाएगा पी क्यू आर एस, है ना। और यहाँ पर अगर आप ए को देखें तो ये पी क्यू है और सी को देखें तो ये आर एस है, तो पी जो ए और सी है इसका भी गुणा क्या आएगा, पी क्यू आर एस। ठीक भाई, यानी कि बी पहले से ही दो ऐसे भागों में टूटा हुआ है जिनका गुणा जो है ए सी के बराबर आएगा और यही हमें करना होता है। ठीक भाई, तो यहाँ पर ये पहले से ही टूटा हुआ है, बस हमें कॉमन लेना है। ठीक, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा भैया? इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा p, एक तो p दोनों में दिख रहा है और दूसरा x दिख रहा है, तो यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा px। ठीक, तो px यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा qx बचेगा और यहाँ से px चला जाएगा तो प्लस का r बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा qx प्लस r और प्लस यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से मिलेगा sx, है ना। एस केवल कॉमन मिलेगा, है ना, यहाँ से केवल एस कॉमन मिलेगा, तो एस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा क्यू एक्स और प्लस आर। ठीक, यहाँ पर भी यही बचेगा। अब देखो, अब यहाँ से जो है क्यू एक्स प्लस आर एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा पी एक्स प्लस एस। ठीक, अब दोनों को बराबर जीरो करेंगे तो एक बार क्यू एक्स प्लस आर बराबर जीरो करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, r बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का r हो जाएगा और उसके बाद में q जाके भाग करेगा तो एक x का मान आ जाएगा माइनस आर बाई क्यू। ठीक, और दूसरे के लिए जो है हमें पी एक्स प्लस एस बराबर जीरो करना पड़ेगा, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो आएगा माइनस का s बटा p। ठीक, ये आ गया। अब देखो भैया, ये तो इसके मूल आ गए, है ना, ये तो इसके मूल आ गए, तो आप कह सकते हैं कि अल्फा बराबर हमें मिल गया, अल्फा बराबर हमें मिल गया आर बटा क्यू और बीटा बराबर हमें क्या मिल गया, बीटा बराबर हमें मिल गया माइनस का एस बटा पी। ठीक, माइनस का एस बटा पी, तो अल्फा बीटा हमें मिल गए, मूल हमें मिल गए। अब हमें संबंध का सत्यापन करना है। ठीक भाई, यानी कि हमें दिखाना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। ठीक, और यहाँ पर जो है हम मानक रूप को इस तरीके से लिख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पर हम ए बी सी को कैपिटल कर दिए हैं। ठीक भाई, तो अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, है ना, हमें ये दिखाना है तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है माइनस आर बटे क्यू, है ना, और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का एस बटा पी, माइनस का एस बटा पी है। अब अगर दोनों का ब्रैकेट हम गायब कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का आर बटा क्यू और माइनस का एस बटा पी। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लासा लें और चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, है ना, चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, कोई समस्या नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आ गया। अब जरा माइनस का बी बाई ए देखते हैं क्या यही आता है, अगर आ जाएगा तो संबंध का सत्यापन हो गया। ठीक भाई,
माइनस का बी बाई ए। अगर इस बहुपद के हिसाब से ए बी सी की आप वैल्यू देखें, है ना, ए बी सी की वैल्यू अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर ज़रा लिख देता हूँ ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल ए की वैल्यू होगी माइनस का नहीं प्लस का, है ना, प्लस का पी क्यू। और बी की वैल्यू क्या होगी भैया, बी की वैल्यू होगी पी आर प्लस क्यू एस, है ना, बी की वैल्यू होगी पी आर प्लस क्यू एस। और अगर सी की बात करें तो सी का मान होगा आर एस। ठीक, तो माइनस का बी बाई ए, बी का मान है पी आर और प्लस क्यू एस, है ना, और इसके लिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस लगा दिया, और बटा ए, ए का मान कितना है पी क्यू। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये हर जो है वो दोनों जगह बांट देते हैं, क्योंकि ऊपर जो है जो अंश है वो दो भागों में बटा हुआ है पी आर प्लस क्यू एस में, तो इसको अलग अलग हर को जो है बांट देते हैं, और ये माइनस भी अंदर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का पी आर बटा पी क्यू, और ये हो जाएगा माइनस का क्यू एस बटा पी क्यू। ठीक भाई, अब यहाँ पर P से P कट जाएगा और यहाँ पर जो है Q से Q कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा भैया, यहाँ पर बचेगा माइनस का B बाई ए बराबर, माइनस का B बाई ए बराबर हमारे पास बचेगा माइनस का R बटा Q और माइनस का S बटा P। ठीक, और देखिए हमें यही जो है अल्फा प्लस बीटा भी मिला था, माइनस का आर बटा क्यू तो यहाँ भी है माइनस का आर बटा क्यू, और माइनस का एस बटा पी तो यहाँ भी है माइनस का एस बटा पी। इसका मतलब ये है कि भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए है। इसका मतलब है कि संबंध जो है सत्य है। ठीक भाई, तो यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि संबंध सत्य है, नहीं तो भाई यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे, ठीक हो जाएगा, ये संबंध सही हो गया। ठीक, अब दूसरा संबंध हमें दिखाना था। दूसरा संबंध क्या था भैया, दूसरा संबंध हमें दिखाना होता है कि अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो अल्फा गुणे बीटा अगर हम निकालना चाहें तो अल्फा का मान है माइनस का आर बटा क्यू और बीटा का मान है माइनस का एस बटा क्यू। अब दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आर एस बटा आर बटा क्या है, माइनस का आर बटा क्यू और एस बटा पी है ना, मैंने यहाँ पर क्यों लिख दिया है। ठीक भाई, तो यहाँ पर पी कर देते हैं, तो ये पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर एस बटा पी क्यू। ठीक, अब जरा सी बाई ए देखते हैं क्या यही आता है। तो सी बाई ए अगर हम देखें तो सी का मान है आर बटा आर एस, है ना, सी का मान है आर एस और ए का मान है पी क्यू। ठीक, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये भी आएगा आर एस बटा पी क्यू, इसका मतलब ये भी संबंध सत्य है। ठीक, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि संबंध सत्य है। ठीक भाई, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमने कर दी। सबसे पहले हमने इसके दोनों मूल निकाल दिए और उसके बाद में जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए दिखाया और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का नहीं प्लस का सी बाई ए दिखाया। ठीक भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।